कभी आपने सोचा है कि आज आप ये शब्द क्यों सुन रहे हैं? क्यों ये आवाज आपके कानों तक पहुंची? क्यों इसी समय, इसी क्षण आपके जीवन में ये विचार आया? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी संयोग नहीं होता। जो दिखाई देता है वो तो बस परिणाम है। असल खेल तो अदृश्य स्तर पर पहले ही खेला जा चुका होता है। अगर आपकी नियति साफ है, अगर आपके भीतर का उद्देश्य शुद्ध है, अगर आपकी आत्मा का रास्ता स्पष्ट है, तो आपको किसी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो खुद आपको ढूंढ लेता है। आज आप यहां हैं क्योंकि आप केवल सुनने वाले नहीं हैं, आप उन लोगों में से हैं जिन्हें जागने के लिए बुलाया गया है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने बस द्वार खोले। अंदर कौन आएगा ये आत्मा तय करती है। आपका यहां होना इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा थक चुकी है भ्रम से, आपका मन ऊब चुका है दिखावे से, और आपका हृदय अब सत्य चाहता है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में बेचैनी बढ़ने लगे, जब सवाल बढ़ जाएं और जवाब कम हो जाएं, तब समझ लेना कि आत्मा पुराने स्तर पर नहीं रहना चाहती। लोग सोचते हैं कि दुख सजा है। कृष्ण कहते हैं, दुख तो दिशा है। जो व्यक्ति सुख में खोया रहता है वो कभी अपने भीतर नहीं झांकता, लेकिन जब जीवन दबाता है, जब समय कठोर लगता है, तभी मनुष्य पहली बार ईश्वर की ओर देखता है और उसी क्षण से यात्रा शुरू होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी भटकते रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए अपने रास्ते तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, फर्क कर्म का नहीं भाव का होता है। नियति कर्म से नहीं चेतना से खुलती है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें अहंकार है, अगर उसमें तुलना है, अगर उसमें डर है, तो रास्ता लंबा होगा। लेकिन अगर कर्म में समर्पण है, अगर भाव में शांति है, अगर मन में धैर्य है, तो रास्ता अपने आप छोटा हो जाता है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से पीड़ित है वो है जल्दी। जल्दी सफल होने की, जल्दी साबित करने की, जल्दी पाने की। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो जल्दी करता है वो अक्सर गलत दरवाजे पर दस्तक देता है। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। बीज को पता है कब अंकुर बनना है, सूरज को पता है कब उगना है, नदी को पता है कहां मुड़ना है। फिर मनुष्य ही क्यों बेचैन है? क्योंकि मनुष्य ने खुद को समय से अलग मान लिया है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम समय के साथ बहते हो तो समय तुम्हें उठा कर ले जाता है, लेकिन जब तुम समय से लड़ते हो तो समय तुम्हें थका देता है। आज अगर आपका जीवन अटका हुआ लगता है, अगर चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि आप तैयार हो रहे हैं। तैयारी हमेशा शांत नहीं होती, कभी कभी तैयारी टूटन से होकर गुजरती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे आगे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले भीतर से खाली किया जाता है। अगर आपसे कुछ छीना गया है, अगर कोई छूट गया है, अगर कोई सपना टूट गया है, तो हो सकता है वही भार था जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन मन दुख में ये नहीं देख पाता। मन रोता है, आत्मा समझती है। आपकी आत्मा जानती है कि आप यहां क्यों हैं। आप इस वीडियो तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आपके पास समय था। आप यहां पहुंचे क्योंकि अब समय आ गया है। समय जागने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो माध्यम अपने आप प्रकट हो जाता है। आज ये शब्द आपका माध्यम है। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि हम अकेले सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल मेरी व्यवस्था में। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब कर्म शुद्ध हो जाता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तब नियति साफ होने लगती है। नियति कोई लिखी हुई सजा नहीं है, नियति एक प्रवाह है। जिस दिशा में तुम्हारी चेतना बहती है उसी दिशा में नियति खुलती है। अगर तुम हर समय शिकायत में जीते हो तो नियति भी रुक जाती है। अगर तुम हर समय आभार में जीते हो तो नियति रास्ते खोलती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ गए कि जो मिला है वही सबसे जरूरी था, उस दिन तुम्हें और पाने की जरूरत नहीं रहेगी। और अजीब बात यह है, उसी दिन सब मिलने लगता है। आपका मन बार बार भविष्य में भागता है, कभी डर बनकर, कभी उम्मीद बनकर। कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है, जो अभी नहीं है वो कल्पना है।
अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जी लें तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। आज आप सुन रहे हैं तो बस सुनिए, आज आप सांस ले रहे हैं तो बस सांस को महसूस कीजिए। यही साधना है। कृष्ण ने कभी कठिन साधनाएं नहीं सिखाई, उन्होंने सरल जागरूकता सिखाई। देखो, समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो चला जाता है उसे रोकने की कोशिश मत करो, जो आता है उसे पकड़ने की जिद मत करो। जीवन को बहने दो। नदी बनो, पत्थर नहीं। पत्थर पानी से लड़ता है, नदी सब पार कर जाती है। अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, टूटा हुआ बीज ही वृक्ष बनता है। पूरा बीज सड़ता नहीं, टूटता है। आप भी उसी प्रक्रिया में हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, अगर आपकी नियति साफ है, अगर आपकी आत्मा सच्ची है, अगर आपका उद्देश्य ईमानदार है, तो आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता खुद आपको ढूंढ लेगा। ये वीडियो, ये शब्द, ये क्षण सब उसी का प्रमाण है। आप अकेले नहीं हैं, आप भटके हुए नहीं हैं, आप सही समय पर सही जगह पर हैं। बस चलते रहिए। और चलते रहना ही असली साधना है। कृष्ण कहते हैं, रुकना मत, भले ही गति धीमी हो, क्योंकि जो रुक जाता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है। आप सोचते हैं कि थकान काम से आती है, लेकिन असली थकान आती है उम्मीद और हकीकत के टकराव से। जब आप कुछ और चाहते हैं और जीवन कुछ और दे रहा होता है, वहीं से बेचैनी जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी गलत नहीं देता, हमारी अपेक्षाएं गलत हो सकती हैं। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है वही अभी आवश्यक है, उस दिन भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत चुका है, लेकिन भीतर खुद से हार रहा है। आपके पास जानकारी है, आपके पास साधन है, आपके पास अवसर है, फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि मन दिशा भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, जिस नाव को दिशा का ज्ञान नहीं होता उसे हर लहर दुश्मन लगती है, लेकिन जिस मनुष्य को अपना उद्देश्य पता होता है उसे हर परिस्थिति शिक्षक लगती है। आज अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा, अगर आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, अगर आपके शब्दों का मोल नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हैं। कभी कभी ईश्वर आपको भीड़ से अलग करता है ताकि आपकी आवाज साफ हो सके। भीड़ में खड़े होकर कोई अपनी आत्मा नहीं सुन पाता। एकांत सजा नहीं है, एकांत तैयारी है। कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान युद्ध भूमि की भीड़ में नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर के मौन में दिया। आपका मौन भी आपको तैयार कर रहा है। आप जिन रातों में चुपचाप टूटे हैं, जिन सवालों का जवाब नहीं मिला, जिन प्रार्थनाओं पर आंसू गिरे, उन्हीं क्षणों में आपकी चेतना पर काम हुआ है। ईश्वर शोर में नहीं बनाता, वो मौन में गढ़ता है। आज अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, कि दुनिया आगे निकल गई है, तो याद रखिए, दौड़ में जीतना लक्ष्य नहीं, सही दिशा में चलना लक्ष्य है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने समय से पहले पहुंचता है वो भी खो सकता है। हर फल का एक मौसम होता है। बेमौसम फल या तो कच्चा होता है या बेस्वाद। आपका समय भी पक रहा है, और पकने की प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा तप है। आज आप जिस धैर्य को कमजोरी समझ रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कृष्ण कहते हैं, जो सह सकता है वही संभाल भी सकता है। अगर आपको बड़े सपने दिए गए हैं तो आपको गहरे अनुभव भी मिलेंगे। हल्की आत्माओं को गहरे सत्य नहीं दिए जाते। आपका बोझ इस बात का प्रमाण है कि आप साधारण नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, बोझ को शिकायत मत बनाइए, उसे साधना बनाइए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से एक ही प्रश्न पूछिए, आज मैं अपने कर्म में कितना सत्य ला सकता हूं? परिणाम की चिंता मत कीजिए, परिणाम अपने आप आएगा। कृष्ण कहते हैं, जब कर्म पूजा बन जाता है तो फल प्रसाद बन जाता है। आज आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, बिना तुलना, बिना दिखावे, बिना भय, क्योंकि भय सबसे बड़ा अवरोध है। डर आपको वर्तमान से काट देता है। डर आपको कल्पनाओं में जीने पर मजबूर करता है। कृष्ण कहते हैं, डर उसी को लगता है जो खुद को अकेला मानता है।
जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप अकेले नहीं हैं, उस दिन डर का अंत हो जाता है। ईश्वर हर समय हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हर समय उपस्थित रहता है, आपके हर संघर्ष में, हर असमंजस में, हर टूटन में। कभी आपने ध्यान दिया, जब आप पूरी तरह थक जाते हैं, जब कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती, उसी क्षण भीतर से एक शांत शक्ति उठती है। वही शक्ति कृष्ण है। वो आपको संभालती है जब आप खुद को संभाल नहीं पाते। इसलिए अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो शर्मिंदा मत होइए। ये कमजोरी नहीं, ये सरेंडर की शुरुआत है। और सरेंडर हार नहीं है, सरेंडर सबसे ऊंची जीत है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को छोड़ दिया उसे सब मिल गया। अब इस क्षण को महसूस कीजिए, सांस को, शब्दों को, अपने अस्तित्व को। आप यहां किसी वजह से हैं, और अगर आपकी नियति साफ है तो ये आवाज आप तक पहुंचनी ही थी। चलते रहिए, अगला मोड़ आपके विश्वास से बस एक कदम दूर है। और वो एक कदम बाहर नहीं, भीतर होता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य बाहर रास्ते ढूंढना छोड़ देता है, उसी दिन भीतर द्वार खुलने लगते हैं। आप जीवन भर सोचते रहे कि कोई आएगा, कोई समझेगा, कोई सहारा देगा, लेकिन कृष्ण धीरे से कहते हैं, जिस सहारे की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही रखा है। बस धूल जमी है, बस शोर बहुत है। आज का मन शोर से डरता नहीं, शोर में ही जीने लगा है। लेकिन आत्मा शोर में बोलती नहीं, वो मौन में फुसफुसाती है। और जो मौन सुन लेता है, उसे फिर दुनिया का शोर परेशान नहीं करता। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत गहरी होती है। वो गहराई शब्दों से नहीं आती, वो आत्म संपर्क से आती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद से मित्रता कर ली, उसे दुनिया से दुश्मनी नहीं रहती। आज अगर आप खुद से नाराज हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, तो यहीं से दुख जन्म लेता है। अपने आप से युद्ध मत कीजिए। आप जैसे हैं उसी अवस्था से आगे बढ़ना है। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि पहले पूर्ण बनो फिर चलो। वे कहते हैं, चलते चलो, पूर्णता रास्ते में मिलेगी। आज अगर आप भ्रमित हैं तो भी चलिए। आज अगर आप डरे हुए हैं तो भी चलिए, क्योंकि रुकना ही एकमात्र असफलता है। कृष्ण कहते हैं, जो गिरते हुए भी चलता है वही वास्तव में आगे बढ़ रहा होता है। आप जिन गलतियों को लेकर खुद को सजा दे रहे हैं, वही गलतियां आपको करुणा सिखाने आई थीं। गलती अनुभव है, पाप नहीं। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक विवेक नहीं जगेगा, और विवेक ही नियति की भाषा है। आज आप जिस अवस्था में हैं वो अंतिम नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। अगर दुख स्थायी नहीं है तो डर क्यों? अगर सुख स्थायी नहीं है तो अहंकार क्यों? सब आना जाना है, आपको बस साक्षी बनना है। जब आप साक्षी बनते हैं तब जीवन आपको हिला नहीं पाता। तूफान बाहर होता है, भीतर शांति रहती है। यही कृष्ण चेतना है। आज अगर आप बहुत सोचते हैं, हर बात को पकड़ कर रखते हैं, तो जान लीजिए मन पकड़ता है, आत्मा छोड़ती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। छोड़ने का अर्थ हारना नहीं, छोड़ने का अर्थ हल्का होना है, और हल्का मन ऊंचा उठता है। आपके भीतर जो भारीपन है वो परिस्थिति से नहीं, वो प्रतिरोध से है। जो है उसे स्वीकार करिए, जो नहीं है उसके लिए खुद को मत तोड़िए। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार में ही शांति है। आज अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहा, तो हो सकता है वो आपको सुनना सिखा रहा हो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। जब आप चुप होकर जीवन को सुनते हैं, तब उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। कभी संकेत बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, कभी ऐसे शब्द बनकर जैसे आप अभी सुन रहे हैं। ये सब नियति का संवाद है। नियति चिल्लाती नहीं, वो धीरे धीरे संकेत देती है। जो धैर्य रखता है वही संकेत पहचान पाता है। आप भी पहचान रहे हैं, इसीलिए आप यहां तक आए हैं। और याद रखिए, अगर आपकी नियति साफ है तो ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है, अंत नहीं, शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में जो चलता है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। आप अक्सर पूछते हैं, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर नहीं हैं।
गलत रास्ते पर चलने वाला कभी प्रश्न नहीं करता, वो सिर्फ भागता है। आप रुकते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, यही जागरूकता है, और जागरूकता ही नियति का द्वार है। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, कि अब बहुत देर हो चुकी है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा के लिए देर नाम की कोई चीज नहीं होती। जो सीखना था वो अभी सीखना था, जो मिलना है वो अभी मिलेगा। समय घड़ी से नहीं चलता, समय चेतना से चलता है। जिस क्षण चेतना तैयार होती है, उसी क्षण समय बदल जाता है। आप जिन लोगों से मिले, जिन अनुभवों से गुजरे, जिन टूटनों से निकले, सब ने आपको इसी क्षण के लिए तैयार किया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यह सोचकर अपने आप को दोष मत दीजिए कि काश मैंने पहले समझ लिया होता। कृष्ण कहते हैं, जो पहले समझ गया वो शायद सह नहीं पाता। आपको वही समझ दिया गया जिसे आप संभाल सकते थे। आज अगर आपकी आंखें भर आती हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो समझ लीजिए आत्मा हल्की हो रही है। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू बोझ के उतरने का संकेत है। कृष्ण ने कभी आंसू बहाने से नहीं रोका। उन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि आंसुओं में डूबना मत, बहने दो और आगे बढ़ो। आज अगर आपके भीतर कुछ टूट गया है तो डरिए मत। कभी कभी जो टूटता है वही असली बनता है। नकाब टूटते हैं, चेहरे नहीं। आपका सच्चा स्वरूप अब बाहर आने को है, और सच्चा स्वरूप भीड़ को पसंद नहीं आता। इसलिए जब आप बदलते हैं तो लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जो दूर जाते हैं वे आपके मार्ग का हिस्सा नहीं थे। कृष्ण कहते हैं, जीवन से कुछ लोगों का जाना कृपा है, सजा नहीं, ताकि आप उन लोगों से मिल सकें जो आपकी चेतना के अनुकूल हों। आज आप अकेले लग सकते हैं, लेकिन आप खोए नहीं हैं, आप संक्रमण में हैं। बीज और वृक्ष के बीच की अवस्था अंधेरी होती है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप उसी अवस्था में हैं, और इस अवस्था में सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, विश्वास अनुभव से आता है, और आपका अनुभव आपको यहां तक लाया है। अब पीछे मत देखिए। कृष्ण कहते हैं, जो पीछे देखता है वो वर्तमान से कट जाता है, और जो वर्तमान से जुड़ जाता है भविष्य अपने आप संभल जाता है। इस क्षण में रहिए, बस इसी क्षण में। यही क्षण आपकी साधना है, यही क्षण आपकी परीक्षा है, और यही क्षण आपका वरदान है। अगर आपकी नियति साफ है तो ये क्षण आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। चलते रहिए, शांत रहिए, विश्वास रखिए। और जब ये विश्वास गहरा होने लगता है तो जीवन से शिकायत अपने आप गिरने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसी दिन उत्तर प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि प्रश्न अक्सर हमें उलझाता है और स्वीकार हमें मुक्त करता है। आज आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन मन अब भी डरता है। डर इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, डर इसलिए है क्योंकि आप बदल रहे हैं। हर परिवर्तन पहले भय लाता है। कृष्ण कहते हैं, डर उस दरवाजे पर खड़ा प्रहरी है जिसके पीछे सत्य छुपा होता है। अगर आप डर से भागते हैं तो सत्य दूर हो जाता है। अगर आप डर के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो सत्य आपको गले लगा लेता है। आज आपको साहसी बनने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार बनने की जरूरत है। अपने आप से ईमानदार। मान लीजिए कि आप थके हैं, मान लीजिए कि आप भ्रमित हैं, मान लीजिए कि आप नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं, जो न जानने को स्वीकार कर लेता है वही सीखने के योग्य होता है। अहंकार कहता है, मुझे सब पता है। विनम्रता कहती है, मैं सीख रहा हूं, और जो सीख रहा होता है उसकी नियति जीवित होती है। आपका जीवन कोई बंद किताब नहीं है, हर दिन एक नया पन्ना है। लेकिन समस्या ये है कि हम पुराने अध्याय बार बार पढ़ते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो शिक्षक था, न कि कारागार। सीख को साथ रखिए, दर्द को नहीं। दर्द बोझ बन जाता है, सीख शक्ति बन जाती है। आज अगर कोई आपको धोखा दे गया तो ये मत कहिए कि विश्वास करना गलती थी। कृष्ण कहते हैं, विश्वास करना कभी गलती नहीं होती। गलती होती है गलत जगह रुक जाना।
आपका हृदय खुला है, यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपका वरदान है। लेकिन हृदय को भी विवेक की जरूरत होती है। कृष्ण हृदय और बुद्धि दोनों को साथ चलाते हैं। भावना बिना बुद्धि अंधी है और बुद्धि बिना भावना सूखी है। संतुलन ही मार्ग है। आज अगर आप बहुत सोचते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। सोचना बुरा नहीं है, सोच में खो जाना बुरा है। कृष्ण कहते हैं, सोचो लेकिन सोच को अपना मालिक मत बनने दो। मन एक उपकरण है, आप नहीं। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन मन शांत होने लगता है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति नियंत्रण से आती है। और नियंत्रण दबाने से नहीं, समझने से आता है। अपने मन को समझिए, लड़िए मत। जो लड़ता है वो थकता है, जो समझता है वो मुक्त होता है। आज अगर आपको लग रहा है कि रास्ता बहुत लंबा है तो याद रखिए, लंबा रास्ता ही आपको मजबूत बनाता है। सीधे रास्ते मंजिल तक तो ले जाते हैं लेकिन गहराई नहीं देते। आप गहराई के लिए चुने गए हैं, इसलिए आपका सफर साधारण नहीं है। आप यहां यूं ही नहीं हैं। अगर आपकी नियति साफ है तो ये आवाज आपके जीवन में किसी मोड़ पर आनी ही थी। शायद उसी मोड़ पर जहां अब आप खड़े हैं। बस एक काम कीजिए, आज थोड़ा हल्का हो जाइए, थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा भरोसा कीजिए। बाकी काम जीवन और कृष्ण मिलकर कर लेंगे। चलते रहिए, आपका मार्ग खुल रहा है। और जब मार्ग खुलने लगता है तो सबसे पहले भीतर की आंखें खुलती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर देख लिया उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती। अब आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगेंगे कि चीजें वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही जैसी पहले देती थीं। जो बात पहले चुप जाती थी वो अब बस गुजर जाती है। जो परिस्थिति पहले तोड़ देती थी वो अब सिखा देती है। यही संकेत है कि आप बदल रहे हैं। परिवर्तन का शोर नहीं होता, परिवर्तन शांत होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में हूं? कृष्ण कहते हैं, जब भीतर की लड़ाई कम होने लगे तो समझ लेना दिशा सही है। सही मार्ग पर समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याओं से डर खत्म हो जाता है। आपका जीवन अचानक आसान नहीं होगा, लेकिन आप जीवन को आसान तरीके से जीना सीख लेंगे। और यही असली जीत है। आज का संसार आपको सिखाता है कि हर समय मजबूत दिखो, हर समय सही दिखो, हर समय मुस्कुराते रहो। कृष्ण कुछ और ही कहते हैं, जैसे हो वैसे रहो। थकान है तो थकान स्वीकार करो, उदासी है तो उसे भी जगह दो। भावनाएं दुश्मन नहीं है, भावनाएं संदेश है। जो भावना को समझ लेता है वो खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है उसकी नियति साफ होने लगती है। आप देखेंगे कि आपको कम चीजों की जरूरत महसूस होगी, कम लोगों की स्वीकृति चाहिए होगी, कम शोर आपको आकर्षित करेगा। ये अलगाव नहीं है, ये स्पष्टता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें भीड़ में अकेलापन और एकांत में शांति मिलने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। आज अगर लोग आपको बदला हुआ कह रहे हैं तो बुरा मत मानिए, बदलना ही तो उद्देश्य था। जो वहीं रहता है वो सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वो जीवित होकर भी ठहरा रहता है। आप ठहरे हुए नहीं हैं, आप बह रहे हैं। भले ही गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही है, और सही दिशा में धीमी गति भी अंततः मंजिल तक पहुंचाती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ समझ लेना जरूरी है। नहीं, सब कुछ समझना जरूरी नहीं, बस भरोसा जरूरी है। जैसे आप सांस लेते हैं और ये नहीं पूछते कि अगली सांस मिलेगी या नहीं, वैसे ही जीवन को जिएं। आज, इसी क्षण। भविष्य अपने समय पर खुलेगा। अतीत अपना काम कर चुका है। आपका काम है इस पल को ईमानदारी से जीना। अगर आज आप सही कर्म कर रहे हैं तो कल की चिंता छोड़ दीजिए। कृष्ण कहते हैं, कल का भार आज के कंधों पर मत रखो। आपके कंधे मजबूत हैं, लेकिन अनावश्यक बोझ के लिए नहीं। हल्के रहिए। हल्के मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही जगह ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपकी नियति साफ है तो ये यात्रा कहीं नहीं रुकेगी। कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन निरंतर। आप गिरेंगे भी तो उठने के लिए, आप रुकेंगे भी तो देखने के लिए।
हर ठहराव अंत नहीं होता, कुछ ठहराव दिशा सुधारने के लिए होते हैं। इसलिए अपने जीवन को जज मत कीजिए, बस देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। कृष्ण आपके साथ हैं, हर मौन में, हर उलझन में, हर छोटे से साहसिक कदम में। चलते रहिए, आपका रास्ता अब आपको पहचानने लगा है। और जब रास्ता आपको पहचानने लगता है तो संयोग कम और संकेत ज्यादा मिलने लगते हैं। आप किसी बात के बारे में सोचते हैं और वही बात किसी शब्द, किसी दृश्य या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने आ जाती है। कृष्ण कहते हैं, इसे संयोग मत समझना, ये चेतना का संवाद है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की दुनिया भी स्पष्ट भाषा में बात करने लगती है। आप अब वही बातें सुनते हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। बाकी शोर अपने आप पीछे छूटने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चयन है। आपकी आत्मा अब चुन रही है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आत्मा चुनाव करने लगे उस दिन मन शांत होने लगता है। आपको अब यह भी महसूस होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ रही हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था वो अब उतना आकर्षक नहीं लगता। ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। कृष्ण कभी सब कुछ छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं सब कुछ सही जगह पर रखो। जब जीवन संतुलन में आता है तो अति अपने आप गिर जाती है। अति चाह की भी होती है, अति डर की भी, अति सोच की भी। संतुलन इन तीनों का समाधान है। आज अगर आप स्वयं को पहले से थोड़ा शांत पाते हैं तो समझिए ये यात्रा काम कर रही है। शांति कोई शोर नहीं मचाती, वो धीरे से भीतर बस जाती है। और जब शांति आती है तो क्रोध जाने लगता है, तुलना जाने लगती है, ईर्ष्या जाने लगती है, क्योंकि ये सब असुरक्षा से जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा हो जाता है उसे किसी से जलने की जरूरत नहीं रहती। आपका मार्ग अलग है, आपकी गति अलग है, आपका समय अलग है, और यही सही है। अगर सबका रास्ता एक जैसा होता तो संसार में विविधता नहीं होती। आपको किसी जैसा बनने नहीं भेजा गया, आपको आप बनने भेजा गया है। और ये प्रक्रिया समय लेती है। अपने आप को समय दीजिए। जैसे आप किसी प्रिय को समय देते हैं वैसे ही खुद को दीजिए। कृष्ण कहते हैं, जो खुद का मित्र बन जाता है वो कभी टूटता नहीं। दुनिया आपको समझे या न समझे ये आवश्यक नहीं, आवश्यक ये है कि आप खुद को समझें। और आप अब समझने लगे हैं, इसीलिए पुराने सवाल अब उतना परेशान नहीं करते। आप अब उत्तर खोजने से ज्यादा सत्य को जीना चाहते हैं। यही बदलाव है, और इस बदलाव का अर्थ है आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपकी नियति साफ है तो ये स्पष्टता आपके जीवन में स्थायी होती जाएगी। आज थोड़ा, कल थोड़ा और, पर कभी एक झटके में नहीं। कृष्ण कहते हैं, धीमी रोशनी भी अंधेरे को हराने के लिए काफी होती है। आप वही रोशनी हैं, भले ही अभी छोटी लगे, लेकिन आप अंधेरे में जल रहे हैं, और जो जलता है वही रास्ता दिखाता है। चलते रहिए, आपका होना खुद में एक उत्तर बनता जा रहा है। और जब आपका होना ही उत्तर बनने लगे तो प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य हर सवाल का जवाब पाना नहीं है, बल्कि इतने शांत हो जाना है कि सवाल असर ही ना करें। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम जानते हैं फिर भी बहुत स्थिर होते हैं, और कुछ लोग बहुत जानते हैं फिर भी बहुत बेचैन रहते हैं। ज्ञान शांति नहीं देता, समझ देती है, और समझ अनुभव से आती है, किताबों से नहीं। आपके अनुभवों ने आपको जितना तोड़ा है उतना ही गढ़ा भी है। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जिन क्षणों को आपने सबसे कठिन कहा था वही क्षण आपको सबसे अधिक बदल गए। कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हें झुका देता है वही समय तुम्हें उठा भी देता है। इसलिए समय से नाराज मत होइए। समय शत्रु नहीं, शिक्षक है। आज का मनुष्य समय को हराना चाहता है, भाग्य को बदलना चाहता है। कृष्ण कहते हैं, समय से मत लड़ो, समय के साथ सीखो। जिस दिन आप समय के मित्र बन गए उस दिन नियति विरोधी नहीं रहेगी। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब आप कुछ चीजों को जबरदस्ती नहीं चाहते, आप चाहते हैं
लेकिन चिपकते नहीं। यही अंतर है आसक्ति और प्रेम में। आसक्ति कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है जो मिले वो स्वीकार है। कृष्ण प्रेम सिखाते हैं, आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति बांधती है और प्रेम मुक्त करता है। आज अगर कोई चला जाए तो आप टूटते नहीं, दुख होता है, लेकिन आप बिखरते नहीं। ये कठोरता नहीं है, ये स्थिरता है। आप पत्थर नहीं बने हैं, आप जड़ नहीं हुए हैं, आप बस समझदार हुए हैं। और समझदार होना भावनाहीन होना नहीं है। समझदार होना भावनाओं का दास न होना है। कृष्ण कहते हैं भावना नाव है, लेकिन दिशा विवेक तय करता है। अगर विवेक साथ है तो भावना भी आपको सही पार ले जाती है। आज आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्मरण है। स्मरण कि आप कौन हैं, स्मरण कि आप क्यों यहां हैं, स्मरण कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वही चेतना है जो सृष्टि को चला रही है। कृष्ण कहते हैं जिसने ये जान लिया वो फिर कभी छोटा महसूस नहीं करता। आप छोटे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप भटके हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। और जागना कभी आसान नहीं होता। जागने से पहले आंखों में जलन होती है। आज अगर आपको असहजता हो रही है तो समझिए आंखें खुल रही हैं। इस प्रक्रिया को सम्मान दीजिए। अपने आप पर कठोर मत बनिए। जो आज नहीं समझ पा रहे वो कल साफ हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, सब अपने समय पर स्पष्ट होगा। आपका काम है सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे स्थिति जैसी भी हो। सत्य के साथ खड़ा मनुष्य अकेला भले लगे लेकिन कभी हारता नहीं, क्योंकि सत्य अंततः स्वयं को प्रकट करता है। और जो सत्य के साथ चलता है उसकी नियति कभी धुंधली नहीं होती। अगर आपकी नियति साफ है तो ये यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। शायद वहां नहीं जहां आप सोच रहे थे, लेकिन वहां जहां आप खेल सकें। चलते रहिए। अब आप मंजिल से नहीं खुद से मिलने जा रहे हैं, और खुद से मिलना ही सबसे गहरी यात्रा है। कृष्ण कहते हैं दुनिया की सारी यात्राएं बाहर से शुरू होकर अंदर आकर समाप्त होती हैं। आप बहुत कुछ बनना चाहते थे, किसी की उम्मीद, किसी का आदर्श, किसी की सफलता की परिभाषा। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा है कि सबसे जरूरी ये नहीं कि आप क्या बने, सबसे जरूरी ये है कि आप क्या छोड़ें। छोड़ें वो डर जो आपको छोटा बनाए रखता है, छोड़ें वो तुलना जो आपको बेचैन करती है, छोड़ें वो अपराध बोध जो आपके अतीत से चिपका है। कृष्ण कहते हैं जो बीत चुका वो तुम्हारा था, लेकिन वो तुम नहीं हो। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, वो बस आपकी कहानी का एक अध्याय था। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, और नया अध्याय पुरानी भाषा में नहीं लिखा जाता। इसलिए बदलाव में असहजता होगी, कुछ रिश्ते ढीले पड़ेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी, लेकिन ये हानि नहीं है, ये शुद्धिकरण है। कृष्ण कहते हैं जब नदी समुद्र की ओर बढ़ती है तो किनारे अपने आप पीछे छूट जाते हैं। आप भी समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सीमाएं नहीं होती, जहां तुलना नहीं होती, जहां भय नहीं होता। लेकिन समुद्र बनने से पहले नदी को लंबा बहना पड़ता है। धैर्य रखिए। आपके भीतर जो आवाज अब आपको शांत रहने को कहती है वो कमजोरी नहीं है, वो बुद्धि है। शोर में प्रतिक्रिया होती है, शांति में निर्णय होता है। आप अब कम प्रतिक्रिया देंगे और ज्यादा उत्तरदायी होंगे। यही परिपक्वता है। कृष्ण कहते हैं जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो बाहरी नियंत्रण में रहता है, और जो उत्तर देता है वो अपने केंद्र में रहता है। आप अपने केंद्र की ओर लौट रहे हैं, इसलिए बाहर की दुनिया अब उतनी शक्तिशाली नहीं लगती। आपको अब खुद को साबित करने की भूख कम महसूस होगी। आप बस खुद के साथ सच्चा रहना चाहेंगे, और ये सच्चाई आपको हल्का कर देगी। हल्के लोग ऊपर उठते हैं। कृष्ण कहते हैं जिसने बोझ छोड़ दिया उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे अब किसी से लड़ना नहीं है, तो ये हार नहीं है, ये विजय है। आपने युद्ध का मैदान बदला है। अब लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से समाप्त हो रही है। और जो भीतर जीत जाता है
उसके लिए बाहर कुछ बचता नहीं। आपके भीतर जो शांति धीरे धीरे फैल रही है, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। शांति को पकड़ा नहीं जाता, शांति में रहा जाता है। बस रहने दीजिए और याद रखिए, अगर आपकी नियति साफ है तो ये परिवर्तन आपको तोड़ेगा नहीं, ये आपको वो बना देगा जो आप हमेशा से थे। चलते रहिए, अब मंजिल दूर नहीं, क्योंकि मंजिल आपके भीतर है। और जब ये समझ बैठ जाती है कि मंजिल भीतर है, तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर की गति को पहचान लिया, उसे बाहर तेज होने की जरूरत नहीं रहती। अब आप देखेंगे कि आप कम चीजों से भी संतुष्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें मन को छूने लगती हैं। सांस का आना जाना, सुबह की रोशनी, किसी का सरल सा कैसे हो, यह साधारण नहीं है, ये संवेदनशीलता है। और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ये गहराई की पहचान है। कृष्ण कहते हैं, जो गहराई से महसूस करता है वही सत्य को छूता है। आज का संसार संवेदना से डरता है, क्योंकि संवेदना मुखौटे गिरा देती है। आपके मुखौटे अब भारी लगने लगे हैं। जो बनकर जीते थे वो थकाने लगा है। अब आप जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। यही मुक्ति की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, स्वयं होना सबसे बड़ा साहस है। आप अब ये भी समझने लगेंगे कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस जीतने लायक नहीं होती, हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने का अर्थ होता है पीछे हट जाना। ये पलायन नहीं है, ये विवेक है। कृष्ण ने कभी हर युद्ध लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ धर्म के लिए खड़े होने को कहा। और धर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी नियम नहीं, धर्म का अर्थ है अपने सत्य के साथ खड़ा होना। अगर आज आप अपने सत्य के साथ खड़े हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण वही हैं जहां सत्य है। आपका सत्य शायद अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन आपकी नीयत स्पष्ट है, और नीयत ही नियति का द्वार खोलती है। कृष्ण कहते हैं, जहां नीयत साफ होती है वहां रास्ते खुद बनते हैं। आपको अब यह भी दिखने लगेगा कि कुछ रुकावटें दरअसल सुरक्षा थीं। जो नहीं मिला वो शायद आपके लिए तैयार नहीं था, या शायद आप उसके लिए तैयार नहीं थे। हर नहीं अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी नहीं दिशा बदलने का संकेत होती है। आप अब संकेत समझने लगे हैं, और जो संकेत समझ लेता है उसे ठोकरें कम लगती हैं। आज अगर आपको लगता है कि जीवन आपको धीमा कर रहा है, तो ये सजा नहीं है, ये संतुलन है। कृष्ण कहते हैं, जो बहुत तेज चलता है उसे अक्सर ठहराया जाता है, ताकि वो देख सके कि वो कहां जा रहा है। आप देख रहे हैं, और देखना ही आधे रास्ते चलने जैसा है। अब बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। सब कुछ तुरंत साफ नहीं होगा, लेकिन धुंध छटती जाएगी। और याद रखिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो ये यात्रा आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। हर दिन कुछ न कुछ देगी, कभी समझ, कभी शांति, कभी शक्ति, और कभी बस ये एहसास कि आप सही जगह पर हैं। चलते रहिए, अब जो भी होगा वो आपको और सच्चा बनाएगा, और सच्चा बनना ही सबसे बड़ा वरदान है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सच्चा होता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आप अब धीरे धीरे ये अनुभव करेंगे कि आपके शब्द कम हो रहे हैं, लेकिन आपके भीतर की स्पष्टता बढ़ रही है। आप हर बात समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप हर गलतफहमी सुधारने नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, जो समझना चाहता है वो बिना कहे भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता वो हर शब्द के बाद भी नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, शांति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रहती। आज अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो बेचैन मत होइए, सत्य को समय दीजिए। सत्य को बचाव की जरूरत नहीं होती, सत्य अंततः स्वयं खड़ा हो जाता है। आपके भीतर जो स्थिरता आ रही है वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तूफान में खड़ा पेड़ सबसे मजबूत जड़ें बनाता है, और आप कई तूफानों से गुजरे हैं,
इसलिए आपकी जड़ें अब गहरी हो रही हैं। आपकी जीवन में अब कुछ लोग कम होंगे, लेकिन जो होंगे वे सच्चे होंगे। कृष्ण कहते हैं, भीड़ कम हो जाए तो डरिए मत। भीड़ कम होती है तो दृष्टि साफ होती है। आप अब उन रिश्तों को चुनेंगे जो आपको बढ़ाते हैं, ना कि तोड़ते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है मैं सबसे ऊपर हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं अपने स्थान पर हूं। आप अपने स्थान पर लौट रहे हैं, वहां जहां तुलना नहीं है, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहां बस होना है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बस होते हो तभी ईश्वर तुम्हारे माध्यम से काम करता है। आपको कुछ खास बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस उपलब्ध होना है। उपलब्ध सत्य के लिए, धैर्य के लिए और प्रेम के लिए। प्रेम किसी भावना का नाम नहीं है, प्रेम एक दृष्टि है, जिस दृष्टि से आप खुद को और दुनिया को देखते हैं। अगर आज आपकी दृष्टि थोड़ी कोमल हो गई है तो ये कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। कृष्ण कहते हैं, जो कोमल होता है वही टूटने के बाद और सुंदर बनता है। आपका टूटना आपकी सुंदरता को छुपा नहीं पाया, वो उसे और निखार रहा है। और अब इस क्षण को थोड़ी देर ठहर कर महसूस कीजिए। आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप जागरूक हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग जीवित होकर भी जागते नहीं। आप जाग रहे हैं और जागने वाले को ईश्वर अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपकी नियति साफ है तो ये जागरण आपको ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां भय नहीं होगा। हर नई रोशनी के साथ आपके भीतर कुछ और स्पष्ट होता जाएगा। कृष्ण कहते हैं, प्रकाश बाहर नहीं बढ़ता, प्रकाश भीतर फैलता है। अब आप ये भी समझने लगेंगे कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर शांति बनकर आते हैं। जब मन शांत हो तो प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। आप अब कम पूछेंगे क्यों हुआ और ज्यादा महसूस करेंगे क्या सिखाया। यही परिवर्तन दुख को बोझ से बुद्धि में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जो सीख लेता है वो कभी पराजित नहीं होता। आपने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव आपकी चेतना में कुछ जोड़ कर गया है। आज आप जो हैं वो उन सभी क्षणों का परिणाम है जिनसे आप गुजरे। और आप अब उन क्षणों के आभारी भी हो सकते हैं जिन्हें कभी आपने कोसा था। आभार सबसे शक्तिशाली भावना है। कृष्ण कहते हैं, जहां आभार होता है वहां अभाव टिक नहीं पाता। अगर आप रोज केवल एक चीज के लिए भी कृतज्ञ हो जाएं, तो जीवन का भार हल्का हो जाता है। आपको अब यह भी महसूस होगा कि आपको हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं। शांति खुशी से बड़ी है। खुशी आती जाती है, शांति ठहर जाती है। कृष्ण ने कभी निरंतर मुस्कुराने को नहीं कहा, उन्होंने संतुलन सिखाया। हंसिए जब हंसी आए, रोइए जब मन भारी हो। भावनाओं को दबाइए मत, समझिए। जो समझ लेता है वो भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। आज अगर कोई आपको उकसाता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुकते हैं, आप देखते हैं, आप चुनते हैं। यही स्वतंत्रता है। कृष्ण कहते हैं, जो चुन सकता है वही मुक्त है। आप अब धीरे धीरे अपने जीवन के निर्णय जागरूकता से लेने लगेंगे। कम आवेग, ज्यादा विवेक। और विवेक आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। आपका मार्ग शायद आसान न हो, लेकिन सच्चा होगा। और सच्चे मार्ग पर थकान भी संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म में आत्मा शामिल हो वो थकाता नहीं, वो निखारता है। आज जो आप कर रहे हैं वो शायद छोटा लगे, लेकिन उसकी नीयत बड़ी है। और नीयत बड़ी हो तो परिणाम अपने आप सही आकार ले लेते हैं। अब बस एक बात अपने भीतर बैठा लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। अगर आपकी नियति साफ है तो यह स्वीकार आपको हल्का कर देगा। और हल्का मन दूर तक चलता है। चलते रहिए, ये यात्रा अब आपकी मित्र बन चुकी है। और जब यात्रा मित्र बन जाती है तो मंजिल का भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं,
जो मंजिल से डरता है वो यात्रा को बोझ बना लेता है, और जो यात्रा से प्रेम करता है उसके लिए हर कदम ही पर्याप्त होता है। अब आप ये अनुभव करेंगे कि आपको भविष्य की उतनी चिंता नहीं रहती। आप योजना बनाते हैं लेकिन जीवन को बांधते नहीं। योजना बुद्धि से बनती है और स्वीकार आत्मा से। कृष्ण दोनों को साथ रखते हैं। आपके भीतर अब ये संतुलन जन्म ले रहा है। आप मेहनत भी करेंगे और परिणाम छोड़ भी देंगे। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ काम छोड़ देना नहीं है, काम में खो जाना भी नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है काम करना बिना अपने अस्तित्व को खोए। आज अगर आप व्यस्त हैं तो भी भीतर शांत हैं, और अगर आप खाली हैं तो भी भीतर भरे हुए हैं। यही समृद्धि है। कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर संतोष है वो कभी गरीब नहीं होता। आप अब बाहरी तुलना से अंदर की तृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी जरूरतें कम हो रही हैं, लेकिन आपकी स्पष्टता बढ़ रही है। कम चाह, ज्यादा चैन। आज अगर कोई आपसे आगे निकल जाए तो आपको जलन नहीं होती। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं हर किसी की दौड़ अलग है। कृष्ण कहते हैं जिसे अपनी गति का ज्ञान हो वो किसी की गति से परेशान नहीं होता। आप अपनी गति पहचान रहे हैं और ये पहचान आपको स्थिर बनाती है। अब कोई भी आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी और कोई भी प्रशंसा आपको उड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि आपका केंद्र अब बाहर नहीं भीतर है। कृष्ण कहते हैं जिसका केंद्र भीतर होता है उसकी नियति डगमगाती नहीं। आज अगर आप ये सुन रहे हैं और आपकी भीतर थोड़ी भी शांति उतरी है तो समझ लीजिए ये संदेश अपना काम कर रहा है। आपको इसे पकड़कर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, बस इसे जीना है। हर दिन थोड़ा, हर श्वास के साथ। और जब कभी फिर से भ्रम आए, डर आए, अशांति आए तो खुद से बस इतना कहिए, कृष्ण साथ हैं। ये वाक्य आपको तुरंत आपके केंद्र में लौटा देगा, क्योंकि कृष्ण किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है। कृष्ण चेतना है, कृष्ण विवेक है, कृष्ण वो शांति है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी नियति साफ है तो ये शांति आपके जीवन में स्थायी होती जाएगी। आज थोड़ी, कल थोड़ी और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे जो कुछ भी हुआ वो आपको यहां लाने के लिए हुआ। यहीं इस शांति में चलते रहिए। अब आप सिर्फ चल नहीं रहे, आप खिल रहे हैं। और जब आप खिलने लगते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि जीवन कभी आपके विरुद्ध नहीं था। कृष्ण कहते हैं जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, जीवन तुम्हें तैयार करने आया था। आज जो स्पष्टता आपके भीतर है वो किसी एक दिन की देन नहीं है, वो उन सभी दिनों का परिणाम है जब आपने हार नहीं मानी, जब आपने चुपचाप सहा और फिर भी आगे बढ़ते रहे। आपने कई बार सोचा होगा अब बस, अब और नहीं, लेकिन फिर भी आप खड़े हुए, फिर भी आपने सांस ली, फिर भी आपने चलना चुना। यही आपकी असली शक्ति है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति गिरने के बाद भी जीवन से प्रेम करना सीख लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब आप ये भी समझने लगे हैं कि हर किसी को समझाना आपका काम नहीं है। कुछ लोग आपकी चुप्पी को गलत समझेंगे, कुछ लोग आपके बदलने से असहज होंगे। उन्हें होने दीजिए। हर परिवर्तन सबको रास नहीं आता। कृष्ण कहते हैं जब तुम ऊंचे उठते हो तो कुछ रिश्ते नीचे रह जाते हैं। ये कठोर सत्य है, लेकिन यही मुक्ति भी है। आप अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख रहे हैं। आप हर जगह खुद को नहीं लुटाते, आप हर किसी के लिए अपना मन नहीं खोलते। ये बंद होना नहीं है, ये चयन है। कृष्ण चयन को पवित्र मानते हैं। जहां आपकी चेतना खिलती है वहीं रुकिए, जहां आपकी शांति टूटती है वहां से हट जाइए। आप किसी को ठुकरा नहीं रहे, आप खुद को बचा रहे हैं, और जो खुद को बचा लेता है वो दूसरों के लिए ज्यादा उपयोगी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं खाली पात्र किसी को नहीं भर सकता, पहले स्वयं को भरिए, शांति से, सत्य से और विश्वास से।
आप अब भीतर से भरने लगे हैं, इसलिए बाहर की हलचल आपको उतना प्रभावित नहीं करती। दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आप बदल चुके हैं और यही असली परिवर्तन है। अगर आज भी कभी कभी मन डगमगा जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। कृष्ण कहते हैं, डगमगाना मनुष्य का स्वभाव है, संभल जाना साधना है। आप साधना में हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद सही चुनते हैं, हर बार जब आप क्रोध के बजाय मौन चुनते हैं, हर बार जब आप निराशा के बजाय धैर्य चुनते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। शायद दिखाई न दे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलता है और एक दिन ये भीतर का परिवर्तन बाहर भी दिखने लगता है। आपकी आंखों में, आपके शब्दों में, आपकी उपस्थिति में। लोग पूछेंगे, क्या बदल गया है? और आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि बदलाव बताया नहीं जाता, जिया जाता है। अगर आपकी नियति साफ है तो ये मौन, ये शांति, ये स्थिरता आपके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। चलते रहिए। अब रास्ता आपको नहीं, आप रास्ते को रोशन कर रहे हैं। और अब इस यात्रा के इस अंतिम क्षण में एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए, गहरी, शांत, भरोसे से भरी हुई। आज अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। आपकी नियति साफ है, इसलिए ये शब्द, ये भाव, ये ऊर्जा आप तक पहुंची है। आपको अब किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। आपका मन शांत है, आपका हृदय हल्का है और आपकी आत्मा स्थिर है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। याद रखिए, आप यहां किसी से तेज चलने नहीं आए थे, आप यहां किसी को हराने नहीं आए थे, आप यहां सिर्फ खुद से मिलने आए थे और आज आप खुद से मिल चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार की हर जीत छोटी हो जाती है। आगे भी दिन आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, कभी मन डगमगाएगा, कभी रास्ता धुंधला लगेगा, लेकिन अब फर्क इतना है, आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक दीपक जल चुका है और जो दीपक भीतर जल जाए उसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। अगर आपकी नियति साफ है तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही आपका उत्तर बन जाएगा। शांत रहिए, सच्चे रहिए, चलते रहिए। कृष्ण आपके साथ नहीं है, कृष्ण आपके भीतर हैं और जहां कृष्ण हैं वहां हार नहीं होती, वहां भ्रम नहीं होता, वहां केवल शांति, साहस और सत्य होता है। अब जाइए, जीवन आपका इंतजार कर रहा है।